बच्चों नमस्कार। ये 10th क्लास में चैप्टर 7 जो है बताने जा रहे हैं आपको। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पे पी आर और क्यू एस दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे एक्स एक्सिस पर। हमने लिखा लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट है x1/1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2/2। ड्रॉ पी आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये जो पी आर है और क्यू एस ये बोथ आर परपेंडिकुलर्स ऑफ एक्स एक्सिस and PT is perpendicular of QS. Now let QR equal to x1, OR equal to x1 and OS equal to x2. OR को हमने x1 ले लिया क्योंकि x एक्सिस पर है और इसके अगला वाला पॉइंट OS x2 होगा। सो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये RS हमारा x2 माइनस x1 आएगा। ये हमारा पी आर y1 है और जो ज्यादा है वो QS है, ये भी y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट हमारा y2 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस y2 होगा। अब हमने क्या करा, इस y2 में से जब हम इस y1, ये क्योंकि ये एक प्रकार का ये रेक्टेंगल बनना है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। पी आर इक्वल टू टी एस एंड पी टी इक्वल टू आर एस। सो ये y1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये y1 है तो ये y1 होगा। ये पूरा y2 है यहाँ से यहाँ तक, तो y2 में से y1 माइनस करेंगे तो हमारा ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये QT हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा और PT RS के इक्वल होगा x2 माइनस x1। इसमें ये राइट ट्राइंगल बनना है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। PQ का स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। सो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब हमने क्या लिखा है वो बता रहे हैं आपको। लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P एंड Q। ड्रॉ PR एंड QS परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, PT परपेंडिकुलर ऑफ QS एंड QR बराबर x1 और OR बराबर x1 और OS है ये OS बराबर x2। सो RS बराबर x2 माइनस x1 दिस इक्वल टू PT। SQ बराबर y2, ST PR बराबर y1, QT बराबर y2 माइनस y1। नाउ इन ट्राइंगल PTQ या PQT, PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। अब इसमें सबसे पहले सवाल आता है कि जैसे कि आप कैसे शो करोगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब सबसे पहले ऐसा है कि सबसे पहला सवाल है हमारा, कैसे बताओगे कि ये ट्राइंगल बन रहा है। कैसे बताओगे ये ट्राइंगल बनना है। तो हम क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर इसमें आपको बताएं, अगर इसमें AB और BC का सम ग्रेटर देन होगा AC से और AB प्लस AC ग्रेटर देन होगा BC से और AC प्लस BC ग्रेटर देन, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन ट्रू है इनमें से, ये अथवा इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये ट्राइंगल बन रहा है। मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स is greater than the third side, अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा है तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अगर इसमें बोले कि अगर दो साइड इक्वल हैं, अगर इसमें सपोज कोई ट्राइंगल है और इसमें दो साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर इसमें कोई भी साइड ट्राइंगल की
3 साइड इक्वल आ गई, 3 आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलोगे आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर इसमें ऐसे एक साइड का स्क्वायर, दो के सम के एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सपोज ये ए है, ये बी है, ये एच है, कोई भी किसी भी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो ये पाइथा मतलब राइट ट्राइंगल बनेगा। राइट ट्राइंगल कब बनेगा? जब एक का स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर तीनों साइड सेम आ रही हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, अगर दो साइड इक्वल आ रही हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। समझ में बात आ गई? ऐसे ही अगर क्वाड्रिलेटरल्स की बात आती है तो सबसे पहले ये प्रूव करने को आ सकता है कि बताओ स्क्वायर प्रूव करो। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर के लिए हम चारों साइड, ये साइड चारों साइड सेम हो जाएंगी, डायगोनल्स सेम हो जाएंगे तो ये स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल प्रूव करने को आता है कि बताओ ये रेक्टेंगल के का है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और रेक्टेंगल भी सेम होंगे तो ये जो है सॉरी ये डायगोनल सेम होंगे तो पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं और चारों साइड सेम आ रही हैं और डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। अब एक सवाल आता है कि प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? कि अगर जैसे हमने दे रखा है a x1/1 और b दे रखा है x2/2 और c दे रखा है x3/3, ठीक है, तो अगर हमें कोई भी AB और BC का सम AC के बराबर आ रहा है, AB और BC का सम AC के बराबर आ रहा है तो ये कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। और AC प्लस BC AB के बराबर आ रहा है तब भी कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और एक चौथा टाइप का सवाल, चौथा टाइप का ऐसे आएगा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अगर P है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते हैं x,0 विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1/1 है, इसके x2/2 है, तो आप क्या करोगे? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वल कर दोगे, मतलब PA² बराबर PB² कर दोगे तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। अगर सपोज ऐसे दे रखा है कि कोई पॉइंट्स ऑन y एक्सिस पे पॉइंट होते हैं 0,y, ए के कोऑर्डिनेट x1/1 गिवन होंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं गिवन होंगे, तो PA² बराबर PB² कर दोगे तो हमारा PB² कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि सपोज P है x, y है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। ए के कोऑर्डिनेट सपोज दे रखे हमें 2, 3 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 4, 6। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B? तो इसमें भी हम ये PA² बराबर PB² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 और 2,3 फॉर्म ए ट्राइंगल। If so, name the types of the triangle form. Name the types of triangle formed. देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिखने का सिंपल तरीका है A 3,2, एक A वर्टिसेस ऐसे ट्राइंगल बना लो, या तो आप यहाँ पे ABC लिख लो, ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे A लिख लो, B लिख लो और C लिख लो, C की वर्टिस है सामने से। अब हम सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे
ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2, ये x1/1 है क्योंकि हम ए बी ले रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट x1/1 और ये x2/2। तो आप चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, एक ही बात होती है। तो हम x1 माइनस x2 कर रहे हैं, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर और 2 + 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आ गया, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ आया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आया 50। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 7.07 अप्रॉक्स। अब हमने BC निकाला। BC में भी जब B के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 36, ये हो जाएगा √52। 52 को हम लिख सकते हैं 13 × 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 7.21 अप्रोक्स आएगा। इसके बाद हमने निकालना है AC। AC कैसे निकालेंगे? ए के कोऑर्डिनेट ये x1/1 है, ये x2/2 है, तो पहले में से पहला माइनस करोगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड। 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 √2 होता है 1.41। अब आप क्या करोगे? अब आप ये देखो, AB कितना आया? 7.07 आया, BC कितना आया? 7.21 आया, और AC कितना आया? 1.41। अगर आप AB और AC को ऐड कर दो, AB और AC को ऐड कर दो, तो 7.07 प्लस 1.41 जब आप ऐड करोगे तो 8, 4 और 8, ये किससे ज्यादा है? BC से ज्यादा है। BC की वैल्यू 7.21, इससे ज्यादा है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसका मतलब है ट्राइंगल, सो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। अब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये देखने के लिए हम पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा इसमें एक आया √50, एक आया √52, एक आया √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? BC का स्क्वायर करेंगे और वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर हम देख रहे हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे √52 का स्क्वायर करा हमने, यहाँ पे √50 का स्क्वायर करा हमने, यहाँ √2 का स्क्वायर करा हमने, तो यहाँ 52 आया। यहाँ 50 + 2 50 और 2 52। इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल तो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा आ रहा है और एक का स्क्वायर 2 के सम के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया। अब हम आपको ऐसे एक और सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स so that the points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices of a square. Are the vertices of a square. देखो बच्चों, स्क्वायर का तो आपको पता ही है। स्क्वायर का स्केल के बगैर स्केल के बना रहे हम ये। ए है 1, 7, बी है 4, 2, सी है -1, -1 और डी है -4, 4। तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल आ रही हैं तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ए के कोऑर्डिनेट 1, 7, बी के कोऑर्डिनेट 4, 2। ठीक है,
पहले हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर, बिकॉज ये x1/1 है, ये x2/2 है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 5 25 और 9 34, अंडर रूट 34। अब हमने बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा। बी सी है 4,2 और सी के कोऑर्डिनेट -1 है, तो जब हमने बी सी निकाला तो ये x1/1, ये x2/2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, ऐसे ही 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 और 9 34, तो ये हो गया 34। एक साइड हमारी 34 आई, दूसरी भी 34 आ गई। अब हमने क्या करा, अब हमने लिखा यहाँ पे ए बी बी सी निकाल लिया, सी डी, सी और डी। सी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे -1 डी के कोऑर्डिनेट लिखे -4 और 4 प्लस का। तो जब हमने सी डी का डिस्टेंस निकाला तो इसमें भी ये x1/1, ये x2/2, तो हमने क्या करा, -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आया, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व करोगे तो 34 आएगा। अब क्या बचा हमारा, AD। अब AD निकालने के लिए A लिख लिया, यहाँ D लिख लिया। A के कोऑर्डिनेट हैं 1,7 और D के कोऑर्डिनेट -4,4। तो जब हमने AD निकाला तो आपको पता है ये x1/1, ये x2/2। क्लियर है? अब यहाँ पे 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 प्लस का क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये। ठीक है, 1 माइनस और माइनस प्लस, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 34 रूट का आ गया। क्लियर है? ऐसे ही जब हमने देखा कि ये 4 साइड सेम आ रही है, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने इसके डायगोनल्स भी निकाले। डायगोनल्स में AC निकाला, AC में अंडर रूट हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 64, 64 और 4 अंडर रूट 68, 68। BD निकाला हमने, BD में भी यही हुआ। BD में 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये 4 का 4, तो ये हो गया 68। तो आप यहाँ लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, also equal, so it is a square। समझ में आया बच्चों? so it is a square। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, prove that the points are collinear, prove that the points are collinear। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, prove that A 3,1, B 6,4, C 8,6 are collinear। कोलिनियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों ने बताया था आपको, कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में शो कर रहे हैं, तो दे आर कोलिनियर। कोलिनियर का मैं हमने बताया था सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे सपोज A लिख लिया 3,1, B लिख लिया 6,4, C लिख लिया 8,6। ठीक है, इसमें
ए बी पहले हम फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर है ना। 3 माइनस 6 का -3 का स्क्वायर हो गया, ये -3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 9 प्लस 9 रूट 18। 18 मतलब 3 रूट 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। BC लिया, BC में हमने क्या करा, अंडर रूट में 6 माइनस 8 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आया तुम्हारा 4 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अंडर रूट 8 मतलब 2 रूट 2। अब AC निकाला, AC में क्या आया, 3 माइनस 8 का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट 50 5 रूट 2। देखो इसमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, 3 रूट 2 2 रूट 2 5 रूट 2 हो गए, ये इसके बराबर आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, हियर AB प्लस BC बराबर AC, सो दे आर कोलिनियर। सो द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर या सो दे आर कोलिनियर या इट इज कोलिनियर, ठीक है। ABC आर कोलिनियर। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। चलो एक दूसरा सवाल बता रहे, फाइंड ए पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए पॉइंट्स ऑन y एक्सिस which is equidistant from the points A 6,5 and B -4 3। देखो इसमें बोला है कि फाइंड ए पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। हमने अभी पीछे आपको रफली समझाया था कि पॉइंट्स ऑन y एक्सिस होते हैं 0,y, A के कोऑर्डिनेट हैं 6,5, B के कोऑर्डिनेट हैं -4,3, है ना। तो यहाँ पे PA स्क्वायर बराबर P, क्योंकि ये जो P पॉइंट है A से भी इक्वल डिस्टेंस पे और B से, तो इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको करेंगे, क्लियर है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यों करेंगे इसको, क्योंकि उसने बोला इक्वल डिस्टेंस, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA स्क्वायर कर दिया तो रूट नहीं लगेगा, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। P पहले ले रहे हैं हम, P फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट x1/1 होंगे, ये x2/2 होंगे, इक्वल टू ये x1/1 ये x2/2, 0 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और y -3 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 6 तो -6 होता है, तो -6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस y -5 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस y -3 का स्क्वायर। अब 36 माइनस 16 बराबर y -3 का स्क्वायर माइनस y -5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका 20 बचा, इसका होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा आपको, इसका होल स्क्वायर होगा y स्क्वायर प्लस 9 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 6y आएगा, माइनस y स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बट इस माइनस की वजह से, ये माइनस है ना, तो इस माइनस की वजह से दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 20 माइनस 9 प्लस 25 बराबर 10y में से 6y गए तो 4y। अब 25 और 20 45, 45 में से 9 गए तो 36 36 बचेंगे 4y।
तो यहाँ y की वैल्यू आएगी 36/4, 36/4, 4 9 जा, सो y इक्वल टू 9। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस हो गए आपके 0,9। समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। अब ऐसे ही एक एग्जाम क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y if p x, y is equidistant from a 7,1 and b 3,5। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमने p लिखा x, y, यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट लिखे हमने 7,1, यहाँ b के कोऑर्डिनेट लिखे हमने 3,5। अब हमने क्या करा, यहाँ पे pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा। तो जब हमने लिखा pa स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर, तो x1 y1 x2 y2, x माइनस 7 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, इधर x माइनस 3 का स्क्वायर, इधर y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 14y माइनस 2y प्लस 50, 49 और 1 50, यहाँ पे माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, 25 और 9 34। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस पूरे पोर्शन को उधर ले जा रहे हैं हम, तो 14x है यहाँ पे, तो 14x प्लस का हो जाएगा उधर जाके माइनस का 6x। ठीक है, माइनस का 10y प्लस 2y प्लस का 34 माइनस 50 बराबर 0। अब 14 में से 6 गए तो 8x माइनस 8y। ठीक है, 8x माइनस 8y, और यहाँ पे माइनस का 16 बराबर 0। 8 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हमारा सवाल हो गया। समझ में आया सबको? अब इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 7.1, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं इस पूरे एक्सरसाइज को। ठीक है, इसमें पहला सवाल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर से। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में भी डिस्टेंस फाइंड करना है हमें इन दोनों का। क्वेश्चन 3 में हमें कोलिनियर प्रूव करना है, तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। तो AB बराबर BC, AB BC और AC निकालेंगे। अगर दो साइड का सम, दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। अब जैसे अगला सवाल है क्वेश्चन 4 है, चेक वेदर ABC आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। तो इसमें अगर कोई भी दो साइड बराबर आ रही हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD shown in the figure. Champa, Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? तो सिंपल सी बात है, यहाँ A पॉइंट है, A के पॉइंट्स क्या होंगे, ये 3 दिख रहा, ये 4 दिख रहा, तो A के पॉइंट होंगे 3,4। ठीक है, यहाँ B है, B के पॉइंट होंगे 6,7। ठीक है, C के पॉइंट्स होंगे 9,4, D के पॉइंट्स होंगे 6,1। जब आप ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, इसके बाद में पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे,
फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर DA निकालेंगे। अगर चारों साइड सेम आ रही हैं तो स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 वर्टिसेस दे रखी हैं, 1 B C D। अगर इन चारों को वर्टिसेस को हम फाइंड करेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर BC, फिर CD, फिर DA, तो ऐसे करके हमारा आएगा। अगला सवाल है जैसे फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट होते हैं x, 0। ये A दे रखा है, ये B दे रखा है, बीच में P लिख देना, x, 0, PA² बराबर PB² आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। 8वें सवाल में हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट्स, तो आप ऐसे लिखोगे 10 √ 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भली बात आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने सारे समझा दिए आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।